बीरबल बादशाह अकबर का भरोसेमंद दरबारी था। एक बार अकबर ने मौज में आकर बीरबल से कहा, मैं हमेशा अक्लमंद लोगों से घिरा रहता हूँ। मेरे दरबार में नवरत्न हैं, तुम उन्हीं में से एक हो। ये नवरत्न पूरे मुल्क में सबसे अक्लमंद लोग हैं। अब मैं कुछ बेवकूफ़ों से मिलना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी सल्तनत के 5 सबसे बड़े बेवकूफ़ों को खोज सकते हो? क्या उनसे मेरी मुलाकात करवा सकते हो? बीरबल को लगा ऐसा बेकार का काम उसे पहले कभी नहीं सौंपा गया था, लेकिन बादशाह तो बादशाह होता है। बीरबल क्या करता? बीरबल बादशाह के सामने अदब से झुका। बादशाह हुजूर, हुक्म की तामील होगी। परेशान बीरबल अपने घर जा रहा था। वह सोच रहा था बादशाह के हुक्म का पालन कैसे हो। तभी उसने गधे पर सवार एक आदमी को देखा। गधे पर बैठा आदमी जलावन वाली लकड़ी का गट्ठर सिर पे उठाए था। बीरबल ने उससे पूछा, भले आदमी, तुमने यह बोझ अपने सिर पर क्यों उठा रखा है? तुम उसे पीठ पर क्यों नहीं रख देते? उस आदमी ने कहा, हुजूर, मेरा गधा बहुत बूढ़ा है, वह इतना ज़्यादा बोझ नहीं उठा सकता, इसलिए उसके बदले मैंने बोझ उठा लिया। बीरबल ने सोचा, चलो पहला बेवकूफ़ तो मिला। उसने उस आदमी से कहा, मेरे साथ चलो, मैं बोझा ढोने के लिए दूसरा गधा खरीद दूंगा। वह आदमी खुशी खुशी राजी हो गया। बीरबल जब थोड़ा आगे गया तो उसने देखा एक आदमी अपने हाथ ऊपर उठाए पीठ के बल लेटा है। बीरबल ने सोचा, यह आदमी शायद बेहोश है, इसकी मदद करनी चाहिए। वह उसकी मदद करने आगे बढ़ा तो लेटा आदमी चिल्ला पड़ा, मुझे छूना मत। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो? बीरबल ने हैरानी से पूछा। देखो, मेरी बीवी ने इस आकार का घड़ा खरीदने के लिए क्या कहा था, मैं उसे ही खरीदने जा रहा था, तभी मैं घोड़े से गिर पड़ा। अब अगर मैं ज़मीन से उठा तो घड़े का आकार भूल जाऊंगा। एक और बेवकूफ़, वह भी पहले से 2 कदम आगे। बीरबल खुश हो गया। भाई, तुम मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें अलग अलग आकारों के ढेर सारे घड़े खरीद दूंगा। तुम्हारी बीवी उनमें से पसंदीदा घड़ा चुन लेगी। वह दोनों को लेकर अपने महल पहुंचा और अपने नौकरों से उनकी देखभाल करने को कह दिया। चांदनी रात में बीरबल घूमने निकला तो उसने देखा एक घुटनों के बल बैठा आदमी मैदान में कुछ ढूंढ रहा है। बीरबल ने उसके पास जाकर पूछा, भाई, तुम्हारा कुछ खो गया है क्या? उस आदमी ने जवाब दिया, बिल्कुल, मेरी अंगूठी खो गई है। वह घास पर गिर गई थी, अब मिल नहीं रही। अंगूठी यहीं कहीं गिरी क्या? नहीं, गिरी तो वहाँ पेड़ के नीचे थी, लेकिन वहाँ अंधेरा है, इसलिए चांदनी के उजाले में यहाँ खोज रहा हूँ। बीरबल ने सोचा, क्या कमाल का बेवकूफ़ मिला है। उसने खुशी खुशी कहा, चिंता मत करो, मेरे घर चलो, मैं तुम्हें दूसरी अंगूठी खरीद दूंगा। इस बेवकूफ़ को भी उसने घर ले जाकर ठहरा दिया। 3 बेवकूफ़ मिल गए, लेकिन अब सवाल था बाकी 2 बेवकूफ़ कहाँ से लाए। अचानक बीरबल को कुछ सूझ गया। वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। वह सोने चला गया, पर वह बिस्तर पर भी मुस्कुरा रहा था। अगले दिन वह 3 बेवकूफ़ों को बादशाह के दरबार में ले गया। उसने तीनों की कहानी बादशाह को सुनाई। बादशाह अकबर उनकी बेवकूफ़ी के किस्से सुनकर इतना हंसा कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। बादशाह ने अपने आंसू पोंछे और कड़क आवाज़ में बोला, ये तो 3 ही बेवकूफ़ हुए, बाकी 2 कहाँ हैं? बीरबल ने हिचकते हुए कहा, वे भी यहीं है जहाँपनाह, एक मेरे सामने बैठा है, दूसरा आपके सामने खड़ा है। बादशाह अकबर ने गुस्से से उसे घूरा और चिल्लाया, पर खुदार, तुम क्या कहना चाहते हो? अब बीरबल ने खुल कर कहा, जहाँपनाह, आपकी सल्तनत में हम दोनों सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं। आपने मुझे ऐसी बेकार की जिम्मेदारी सौंपी, और दूसरा मैं जो यह बेकार की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। अब बादशाह अकबर को अपनी भूल का एहसास हुआ तो वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। बीरबल समझ गया कि तीर सही निशाने पर लगा है। अब उसने चैन की सांस ली। सीख, खुद पर हंसना बहुत बड़ा वरदान है। तीखा सच भी हास्य के साथ मिलकर मीठा हो जाता है।